हिमालय की गोद में बसा हुआ नेपाल एक बहुत ही खूबसूरत देश है। नेपाल का जो दूसरा सबसे बड़ा शहर है पोखरा, वहाँ से लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पर है एक बहुत ही प्यारा सा छोटा सा गांव धामपुस। वैसे तो वहाँ सड़कें भी जाती हैं, लेकिन हमने सोचा कि क्यों ना सड़क को छोड़कर जिस रास्ते से पुराने समय में या अभी भी कई लोग जिस रास्ते का इस्तेमाल करके पहाड़ों के जरिए वहाँ तक पहुँचते हैं, क्यों ना उस रास्ते का इस्तेमाल करके ही चला जाए। इस पहाड़ के रास्ते से लगभग 4 घंटे का सफ़र करके हम प्यारे से धामपुस गांव में पहुँचेंगे, जहाँ पर मैं आपको गांव को भी दिखाऊंगा और साथ साथ हम इस सफ़र का मज़ा भी लेंगे। तो चलिए चलते हैं। इस सफ़र में हमारे साथ हैं नारायण जी, जो हमारे गाइड भी हैं और यहाँ के लोकल हैं। क्या हाल है नारायण भाई? बहुत अच्छा, बढ़िया एकदम बढ़िया, बहुत बढ़िया, मज़ा आ रहा है। लगभग 100 मीटर ऊपर चढ़ने के बाद ही हम वाटर ब्रेक के लिए थोड़ा आराम करने के लिए रुक गए, और तब मुझे ये चीज़ ज़रूर समझ में आ रही थी कि कैसे नेपाल के लोग और जो माउंटेन्स में या पहाड़ों में रहने वाले लोग हैं, वो जिनका रोज़ का दिनचर्या होता है इसी रास्ते से आना जाना, उनका स्टैमिना क्यों इतना अच्छा माना जाता है और कितना बेहतर क्यों होता है। चलिए चलते हैं। तो हम जब आगे जाएंगे तो जैसा होता है कि एक पहाड़ आप चढ़ते हैं, फिर थोड़ा सा उतरते हैं, थोड़ा सा हाइट गेन करते हैं, फिर आगे बढ़ते जाते हैं। बीच बीच में कुछ छोटे मोटे और गांव आपको मिलते जाएंगे। आते जाते कई बार कई लोगों से मुलाकात होती है, 2 मिनट लोग रुकते हैं, बातें करते हैं और फिर आगे बढ़ जाते हैं। तो ऐसे ही चलते चलते हम देखते हैं कि कितने छोटे मोटे गांव, शहर, कस्बे क्या रास्ते में मिलता है, और हमारे जो आखिरी पड़ाव है जो कि धामपुस गांव है, वहाँ तक पहुँचने में लगभग कितना टाइम लगता है। वो कहते हैं ना, पहाड़ों में जब भी आप सफ़र करते हैं तो कभी किसी से रास्ता किलोमीटर में नहीं पूछा जाता है, क्योंकि रास्ता हमेशा कितने आवर्स में पहुंचेंगे ज़रूर पूछा जाता है। उसका रीज़न ये है कि कई बार कुछ चढ़ाइयाँ किलोमीटर वाइज तो आपको कम दिखेंगी, लेकिन कितनी खड़ी है, कितना वहाँ घना जंगल है, रास्ता कैसा है, उस चीज़ों पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। तो चलते चलते भी हम सबसे पहले पड़ाव पे पहुँचे हैं। एक छोटी सी पहाड़ी समझ लीजिए क्रॉस करके ऊपर की ओर जब पहुँचते हैं तो वहाँ पर एक छोटा सा ऐसा चाय की दुकान मिलती है, और वहाँ बैठे थे और वहाँ पे मुझे 2 नेपाल के लोग मिले जो कि इंडियन आर्मी में काम किया है जिन्होंने, और उनका अटायर मुझे इतना पसंद लगा कि मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया और मैंने उनकी एक कैंडिड फ़ोटो खींची। कमेंट करके बताइएगा कि कैसी लगी यह फ़ोटोग्राफ आपको। यहाँ से निकलकर फिर हम आगे बढ़े, और आगे बढ़ते वक्त अगर आप देख रहे होंगे तो थोड़ी सी जो चढ़ाई है वो थोड़ी स्टीप होती जाती है। एक लेकिन चीज़ बहुत अच्छी है कि हर जगह जो पगडंडी है, क्योंकि लोग इसका इस्तेमाल करते ही हैं, तो वो पूरी बनी हुई है, और पुराने समय की जो सीढ़ियाँ वगैरह जहाँ पे चढ़ने की ज़रूरत है वो बना हुआ है सामने। ये एक मंदिर या स्तूपा आप सामने देख पा रहे हैं। जिस गांव में हम जा रहे हैं वहाँ पे बुद्धिस्ट पॉपुलेशन है, और तो कई आपको स्तूप या आसपास में तिब्बतियन पॉपुलेशन भी है, तो आपको तिब्बतियन फ्लैग स्तूप्स बहुत देखने को मिलते हैं। एक सुंदर सा छोटा सा मंदिर या स्तूप, मुझे पूरी तरीके से पता नहीं, जो सामने दिख रहा है। हम थोड़ा एक जगह पर रुके हैं। अब थोड़ा अपने मौसम को देख के आपको समझ में आ ही रहा होगा कि हम थोड़ी ऊंचाई पर हैं, और यहाँ पर हमने सोचा थोड़ा रुक के और लंच कर लिया जाए। और इस पहाड़ पे जब आप कुछ हाइट पर आते हैं और वहाँ पे अगर आपको वहाँ का लोकल खाना मिल जाता है तो उसकी क्या बात है। तो ये टिपिकल नेपाली थाली है। आप नेपाल में कहीं भी जाएंगे और अगर किसी से मांगेंगे नेपाली थाली दे, तो इसी तरीके से राइस बीच में रखकर आपको मिलेगा। थोड़ा आगे बढ़कर हम जा रहे थे तो वहाँ पर हमें एक घर मिला जिसके सामने 2 ऐसा ड्रम नुमा स्ट्रक्चर दिखा। तो इंक्वायर करने पता चला कि ये हनी बी को पालने की जगह है, और इस जगह पे मधुमक्खियाँ पाली जाती हैं, और फिर इसका
ब्रीड करके फिर यहाँ से एक्चुअली में से शहद निकाला जाता है। शहद बाद में उसको निकाल कर यूज़ करके या बेचते हैं। पहाड़ों में आप जितना भी ऊंचा जाते जाएंगे वो इतना ही खूबसूरत होता जाता है। लेकिन साथ साथ में जैसे ही ऊपर जाते थोड़ा वेदर अनप्रेडिक्टेबल होने लगता है। तो अभी थोड़ी सी बारिश हो गई थी, लेकिन अभी मौसम खुला है और हम लगभग दामपुस गाँव पहुँच ही गए। 3.5 से 4 घंटे का टोटल सफ़र रहा होगा लंच को मिलाकर, यानी बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे तो नहीं हम हैं, लेकिन 3-3.5 घंटे का लगभग पैदल करने के बाद हम पहुंचते हैं दामपुस। और आप ये देख रहे हैं कि कितने सुंदर तरीके से एक गेटवे जैसा ये एंट्री बनाया हुआ है गांव के अंदर जाने का। एकदम नीट एंड क्लीन गांव है और जो भी घर है वो एक तरीके से पत्थर को जोड़ने के लिए जो मिट्टी है उसका इस्तेमाल करके बनाया गया है। मेरे गाइड ने बताया कि ये जो गांव है यहाँ पर ख़ास तौर पे गुरंग कम्युनिटी के लोग रहते हैं जो कि बुद्धिस्ट हैं। आप इन जो घर हैं उसके ऊपर लगे हुए फ्लैग्स को भी देख सकते हैं। तो जो बुद्धिस्ट लोग हैं बहुत सारे उनके जो प्रेयर्स प्रार्थना वगैरह होते हैं वो इन फ्लैग्स पे लिखते हैं। गांव देखकर इतना अच्छा लग रहा है क्योंकि चारों तरफ एक भी कहीं पे मुझे पॉलीथीन बैग या थोड़ी सी गंदगी कुछ भी नहीं दिखा। लोग यहाँ पर काफ़ी साफ़ सुथरे तरीके से मेंटेन करके घर को रखते हैं और हर घर बहुत ही अच्छे तरीके से बना है पुराने अंदाज में। ये जो सामने आप घर देख रहे हैं यहाँ पर ये घर लगभग 100-200 साल से मौजूद है। उसका रख रखाव करके मिट्टी लगाकर लेप कर प्रॉपर तरीके से रखा जाता है ताकि लंबे समय तक ये घर चलता रहे। लोग अपना खुद का काम ज़्यादातर खुद ही करते हैं और दिन भर जैसा गांव में होता है अलग अलग व्यवसाय में लोग लगे रहते हैं, अलग अलग कामों में लगे रहते हैं। हम लोग जब आगे बढ़ ही रहे थे तो वहाँ पे कुछ छोटा सा फंक्शन भी चल रहा था, कुछ रिलीजियस फंक्शन, और वहाँ पे कुछ लोग मौजूद थे, खाना वाना बन रहा था। तो एक टिपिकल जो गांव का एक लाइफस्टाइल होता है ना वो देखने को मिल रहा था। और वेदर बहुत अच्छा है, लोग बहुत अच्छे हैं। नमस्कार बुवा, के बनाउन लाउनु भयो? निकाला ए हाम्रो मेरो कास्कीकोट हो बुवा। हामी यसरी घुम्दै अब अस्ट्रेलियन क्याम्प जाने हो। ल धन्यवाद बुवा। खाना खानुभयो? ₹4,000-5,000 So there are two types of भाङ्रा। दुई खाली हुन्छ, एउटा सिस्नोबाट एउटा धागोबाट। वाउ, कति दिन लाग्छ दिदी एउटा बनाउँदा? 7 दिन, nearly 4 days। अच्छा, एक अपडेट ये है कि इस गांव में एक ही होम स्टे था जहां हम रुकने का सोच रहे थे, लेकिन वो लोग वहाँ मौजूद नहीं हैं, नीचे की तरफ गए हुए हैं, तो वहाँ हम रुक नहीं पा रहे हैं। तो पास में ही थोड़ा और लगभग आधे घंटे का ट्रैक करके एक लोकेशन है जिसका नाम है ऑस्ट्रेलियन बेस कैंप। ऑस्ट्रेलियन बेस कैंप इसीलिए क्योंकि ये जो जगह है यहाँ से जो अन्नपूर्णा सर्किट है, यानी अन्नपूर्णा की जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ का जो ट्रैक का शुरुआत होता है। बेस कैंप नहीं है, यहाँ से शुरुआत होता है लगभग। और यहाँ पर जो रुकने का जो सबसे पहले शुरुआत जिन लोगों ने की थी शायद वो ऑस्ट्रेलिया से आए थे, और इसी वजह से इस जगह का नाम है ऑस्ट्रेलियन कैंप। तो हम वहाँ जा रहे हैं और वहाँ हमें उम्मीद है कि कई रुकने के छोटे से गेस्ट हाउसेस वगैरह अवेलेबल हैं जहाँ पर हमें रुकने की जगह मिल जाएगी। हमने ये जो प्लान था ये थोड़ा बाद में बना, लेकिन अच्छा ही है क्योंकि हम जितना भी आगे बढ़ते जा रहे हैं उतना ही लोकेशन, जगह, वादियाँ और सुंदर होती जा रही हैं। लगभग हम आ चुके हैं वेरी क्लोज टू द बेस कैंप। और ये जो बेस कैंप है ये लगभग 2,500 से 3,000
मीटर्स की ऊंचाई पे मौजूद होगा शायद, मैंने अभी चेक नहीं किया है। लेकिन ऑस्ट्रेलियन बेस कैंप करके अगर आप गूगल में डालेंगे, सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा। तो अभी आपको सामने की ओर थोड़ी दूर पे जो कुछ घर बने हुए दिख रहे हैं वही है ऑस्ट्रेलियन बेस कैंप, और हम उसी तरफ अब चलते हैं। और वहाँ पर काफ़ी गेस्ट हाउसेस है, कुछ बोट्स तो मैंने सामने ही देखे। और ये ऑफ सीज़न है, बरसात का लगभग समय है, तो इस समय ज़्यादा भीड़ भाड़ होनी नहीं चाहिए और यहाँ पे ज़रूर हमें कुछ रहने का मिलेगा। तो गुड न्यूज़ ये है कि हमें एक छोटे से गेस्ट हाउस में यहाँ पर रुकने को मिल गया। बहुत ही छोटा सा गेस्ट हाउस है, काफ़ी नीट एंड क्लीन है, काफ़ी स्पेशियस है और सबसे इम्पोर्टेंटली बहुत ही सस्ता है। सिर्फ 1200 रुपये में ये गेस्ट हाउस में रुकने को हमें मिल गया है। जो 2-3 इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, एक क्योंकि जैसे ही आप हाइट पे आएंगे तो थोड़ा ठंड बढ़ जाती है, तो आपके पास एक गर्म जगह होना चाहिए, दूसरा गर्म पानी होना चाहिए। तो ये सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। और तीसरी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है कि खाने का बंदोबस्त। तो फॉर्चुनेटली इनका किचन भी चालू है, और अगर ना भी चालू हो तो चाहे आप नेपाल में हो या हमारे देश के नॉर्थ ईस्ट वाले हिस्से में हो या नॉर्थ में हो अपने हिमालय रेंज पे, हर जगह आपको छोटे दुकान और मैगी वैसी वाली चीज़ें तो मिल ही जाती हैं। और नेपाल भी तो वैसा ही है, तो वैसा कुछ दिक्कत नहीं है। आके यहाँ पे कभी भी आ सकते हैं और आराम से रुक सकते हैं, वादियों का आनंद उठा सकते हैं। नेपाल का दूर दराज का प्यारा सा खूबसूरत गांव धामपुस आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ ये जो ऑस्ट्रेलियन बेस कैंप है ये भी आपको कैसा लगा, इसके बारे में भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आपके चैनल की खासियत ये है कि आपको हमेशा ऑफ बीट प्लेसेस, पीपल, हिस्ट्री दिखाते रहते हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।